A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम इस आपका नया लेक्चर लेके आए हैं क्वांटम केमिस्ट्री का, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स। आपको जैसे कि पता है 3 टाइप का मोशंस होता है, ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स है, जैसे कि आपका पीआईबी है, पार्टिकल इन बॉक्स है, एसएचओ है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और फिर आपका रिजिड रोटर एंड रिंग वगैरह, और हाइड्रोजन एटम फिर हम एटम्स के लिए देखेंगे, हम पूरा केमिस्ट्री में फिर आ जाएंगे। तो ये सब हमें पढ़ना है। ओके, तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या कर लिया, तो हमने पूरा ऑपरेटर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले लेक्चर में हमने कैटरा अलजेब्रा पढ़ा था, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कहीं पे भी यूज हो सकता है और उससे सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे कि आपका एवरेज वैल्यू डिटर्मिनेशन में वो यूज होगा। एवरेज वैल्यू डिटर्मिनेशन में कहाँ पे यूज होगा वो, तो एवरेज वैल्यू डिटर्मिनेशन आप पोजीशन का एवरेज वैल्यू डिटर्मिनेशन करोगे, आप जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करोगे, आप वहां पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालोगे। तो ये सब आप करोगे, ये यूज आता रहेगा जगह जगह। ओके, सो आज हम आपका फर्स्ट मॉडल पढ़ने वाले हैं। द मोशन इज, हम आज पढ़ने वाले ट्रांसलेशनल मोशन। And the related quantum mechanical model is particle in box. This is very important and very basic model of quantum chemistry, which is very useful in our chemistry life. Okay, सो हम ये स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि ये आपका पूरा सीरीज जो क्वांटम का चला हुआ है, ये सीरीज आपका एग्जाम के परस्पेक्टिव से बनाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम मोस्टली क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराएंगे, और आपको आपकी 100% नेट और गेट के एग्जाम में आप अपना 100% दे सको। तो इसलिए हम यहाँ पे आपका एग्जाम के परस्पेक्टिव से उसी तरह कराएंगे। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, मीन्स आपको हम कह सकते हैं एक टाइप से कि आपको रिसर्च लेवल पे पढ़ना है और बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेम, या मैं कह सकता हूँ कि ये कोई फरवरी या मार्च के आसपास हम एक न्यू बैच चलाएंगे, एक B2A बैच चलाएंगे। B2A, सो व्हाट इज द मीन ऑफ B2A? B2A मीन्स बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस लेवल का हम एक बैच चलाएंगे जिसका नाम होगा B2A बैच। वो आपका फेब में या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे पूरा इसे स्टार्ट करने का। इसमें आपके केमिस्ट्री को आपका बेसिक से लेके चलेंगे, हम बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपके मोस्टली सभी टॉपिक्स कवर होंगे और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ इसमें कवर होगा, ठीक है ना। ओके गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हम दो लेक्चर एक साथ पैरेलल लेके चल रहे हैं। जैसे कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री, आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री आपका थोड़ा बड़ा सीरीज होने वाला है, इसलिए हम उसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमने उसके साथ कपलिंग रिएक्शन कर लिया है, ठीक है ना। हमारा कपलिंग रिएक्शन उसके साथ चला था, वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। हम इसी के साथ ग्रुप थ्योरी करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ग्रुप थ्योरी कर लेंगे, और फिर इसी के साथ हम NMR ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, NMR स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऐसे ऐसे टॉपिक हम इसके साथ कर लेंगे, F ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके साथ चलाने वाले हैं, दैट इज योर ग्रुप थ्योरी। ओके, तो एक दिन में दो वीडियो भी आ सकता है, एक क्वांटम का, एक ग्रुप थ्योरी का, या हम कह सकते हैं इस क्वांटम के मैं बैच को नाम दे दूं ए बैच का एक वीडियो, और एक जो आपका पैरेलल बैच चलेगा B बैच, एक वीडियो उसका आ सकता है। या मोस्टली ऐसे ही होगा कि एक वीडियो इसका आएगा डेली, एक वीडियो इसका आएगा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो आ जाए, ठीक है ना, कि 2 वीडियो आज बन गए, एक कल एक वीडियो बन गया, परसों फिर 2 वीडियो बन गए, तो ऐसा हो सकता है। बट मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि डेली 2-2 वीडियो डाले जाए, ओके, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स। बोर्ड आज अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे से आप आज क्लीन किया है बोर्ड को। Okay, so let us start particle in box. So what is particle? What is the means of particle in box? There is no box is there. Means there is no box like this. कि यहाँ पे कोई बॉक्स रखा है, पार्टिकल उसके अंदर है, ऐसा ही कोई डब्बा रखा है उसके अंदर पार्टिकल नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जनरली होता क्या है, जनरली कंसेप्ट ये है कि
आपको फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन पढ़ा है, आपने फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, सब पढ़ा था ना। तो अगर मैं इस फ्री पार्टिकल पे कुछ बाउंडेशन लगा दूं, लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड ए एक चाइल्ड है और मैं कह रहा हूं कि तुम्हें इस बाउंड्री से और इधर इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना, यानी कि मैंने यहाँ पे बाउंड्री खींच दी कि तुम्हें इससे आगे नहीं जाना, तुम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, तुम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। सो इट इज फ्री to move over here in this region, means probability, the sum of total probability in this area is 1, but the probability of finding the particle in this region is 0. Okay, got it? Okay. सो ऐसा ही सेम यहाँ पे होता है, मैं इस पे कुछ बाउंडेशन लगाता हूँ, बट वो बाउंडेशन किस टाइप का होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ वॉल खड़ी करूंगा, क्योंकि ये आपका क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री को आप कंप्लीटली एक हाइपोथेसिस मान सकते हो, नॉट अ हाइपोथेसिस बट दिस इज नॉट कंप्लीटली रियल। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्टिकल पे बैरियर्स लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बैरियर्स, एंड दीज बैरियर्स आर जनरली पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। क्या है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर? मैं क्या कह देता हूं कि इस रीजन में लेट्स से दिस इज दिस पॉइंट इज 0 at 0, x is equal to 0, x is distance, and this point is at a. Okay, so 0 to a the particle can move over here freely, but particle can't go here, so we can say the potential over here is infinite. So particle can accommodate potential infinite, so here also potential is infinite, but here particle can move freely, so over here the potential of particle is 0, means this particle is, you can say this particle is non-interactive particle over here, non-interactive particle. So beyond this boundary, beyond this boundary the potential is infinite, so particle can't go over here. Beyond this boundary the particle v is equal to infinite, so particle can't go over here, particle will stay here or particle will move over here. Okay, and here this is like non-interactive particle, means potential is 0. So got it? So कैसे हमने कोई बॉक्स नहीं बनाया, बस हमने पोटेंशियल जनरेट कर दिया कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल v इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल यहाँ पे नहीं जाएगा। कैसे होगा, क्यों यहाँ से पार्टिकल रुकेगा, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमने v इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्यों किया, जिससे कि पार्टिकल यहाँ पे जाने से रुक गया, वो भी हम देखेंगे। यहाँ तक समझना? ओके, अब अगर इसका मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन देखूं जो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, जिससे आपको पार्टिकल बॉक्स में थोड़ा इंटरेस्ट बनने वाला है कि हाँ हम इस एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो ये इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये रियल है, ठीक है ना। तो देखो आपको इसमें थोड़ा रियलिटी का फीलिंग आएगा उस सिस्टम को देख के। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन है, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इन हाइड्रोकार्बन्स में कॉन्जुगेशन। ओके, लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड, this is CH3, this is CH2, CH, CH2, CH3, and this is CH2, this is CH3. Okay, now in this question as you can see, जब आप यहाँ पे कॉन्जुगेशन करोगे तो कॉन्जुगेशन होगा कैसे, कॉन्जुगेशन कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ही तो कॉन्जुगेशन होगा, इस टाइप से कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है ना। तो यानी कि इस लेंथ में ओनली कॉन्जुगेशन होगा, ओनली इस लेंथ में कॉन्जुगेशन हो रहा है, यानी कि जहां तक आपका डबल बॉन्ड है बस वहीं पे कॉन्जुगेशन हो रहा है। अगर आप इसे डायरेक्टली रिलेट करो पार्टिकल बॉक्स से, तो आप कह सकते हो कि ये मैंने दो बाउंड्री यहाँ पे लगा दी, इससे आगे जो मेरा पार्टिकल है, जो मेरा क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट है, एट दिस पोजिशन पोटेंशियल इज इनफाइनाइट एंड एट दिस पोजिशन पोटेंशियल इज 0। तो इस रीजन में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सो पार्टिकल कैन मूव इन दिस लेंथ।
ओके समझ में आया? तो अगर मैं दूसरा कोई कंपाउंड ले लूं, मैं ले रहा हूं जैसे CH3 CH 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 CH2 CH3, इस कंपाउंड में देखें तो इसमें भी ये बाउंड्री हुई, ठीक है ना, इस बाउंड्री से बाहर पार्टिकल नहीं जाएगा, यानी कि इसके अंदर मोशन करेगा, मीन्स यहाँ पे b इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा। ओके, मैं इस केस में देख रहा हूँ, इस केस में भी क्या कर रहा है, पार्टिकल यहीं पे मोशन कर रहा है, ठीक है ना, इससे बाहर पार्टिकल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस केस में देखो तो आप ये 1 डायमेंशन हो रहा है, यानी कि 1 डायमेंशन मूव कर रहा है, इस केस में ये ऐसे 3 डायमेंशन मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये इस बाउंड्री से बाहर, यहाँ पे b इक्वल टू इनफाइनाइट, 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 मीन्स आउट ऑफ दिस बॉक्स, और यू कैन से आउट ऑफ दिस एरिया, दिस रीजन, the potential is infinite, so particle can't go, means electron can't go beyond this region. Okay, so ये आपका एप्लीकेशन है पार्टिकल इन बॉक्स का, conjugation in हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? बाहर कॉन्जुगेशन वहां पे जाते ही रुक क्यों गया, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, और जहां तक डबल बॉन्ड है वहां तक कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो एक बात तो आपने देख ली कि पोटेंशियल इन पार्टिकल इन बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है पार्टिकल का, वो क्या है, वो 0 है, और इससे बाहर इनफाइनाइट है, मीन्स पार्टिकल कैन गो beyond this and this. Okay, now I am saying that here the value point is 0 and here point is A. Now there is one most important thing, that is your what is the length of this box, means what is the length of this box, or what is the length of the chain of conjugation, means चेन में जहां पे conjugation हो रहा है वहां तक का लेंथ क्या है। जैसे मैं कह रहा हूं CH3 CH2 CH 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 CH2 CH3, ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन इज हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट का लेंथ कितना होगा। सो दिस इज पार्टिकल इन बॉक्स, सो इस पार्टिकल इन बॉक्स का लेंथ कितना होगा, अब हम वो करने वाले हैं। यहां तक समझ आया? ओके, सो लेंथ इज नथिंग बट the final point minus initial point. So this is your length. What is length? Length is your final point minus initial point. Let's say this is 2a. So final point minus initial point. So length of this is 2a and length of that is a. Got it? समझ में आया? Okay. Next thing. So this is the basic of PIB. Next thing is that there are infinite level in PIB. There are infinite states, you can say, for finding the particle. There are infinite state in a PIB. There is no if someone is saying like यहाँ पे चार स्टेट है पार्टिकल बॉक्स में, नहीं, अगर आपसे कोई कहे कि पार्टिकल बॉक्स में स्टेट कितनी होती है, लेवल्स कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट लेवल होते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? ओके, अब सबसे पहले मैं इस टाइप के कंपाउंड की बात कर रहा हूं जिसमें मैं एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा हूं, तो उस टाइप के जो बॉक्स होंगे, जो पार्टिकल बॉक्स होंगे, उसे कहूंगा मैं 1 डायमेंशन पार्टिकल इन बॉक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं 1 डायमेंशन पार्टिकल इन बॉक्स। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं पोस्टुलेट को यहाँ पे थोड़ा लाके इंक्लूड करता हूँ। फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकल को अच्छे से समझने के लिए, किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को समझने के लिए, उसकी स्टेट को समझने के लिए, या उसकी प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए, या उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज योर वेव फंक्शन। और समवेयर यू कैन से दिस एज स्टेट फंक्शन, मीन्स दिस इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेट, or this is the function of that particle in the states. Okay, so this is your wave function. So in all the real quantum mechanical models, जितने भी मैं मॉडल्स पढ़ूंगा, सब में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, वेव फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे वेव फंक्शन याद होना चाहिए, तो मैं पढ़ने वाला हूं स्टेट ऑफ द पार्टिकल, मीन्स वेव फंक्शन, स्टेट ऑफ द particle. What is the mean of state?
What is the mean of state? State means let's say I have a particle over here. I have a particle over here, and I want to find what is the state of that particle on this position. So what is the coordinates over here? What is the coordinates over here? What is the coordinates over here that represent the state of that particle, and what is the probability to find this particle over here? So that represent the state of that particle. Okay, now there are two types. You can say there are two types of particle in box. So one is 0 to a, or you can say 0 to 2a, 0 to a by 2. It means starting from 0 and there is a by 2, anything. Okay. Second one is minus a to plus a, or you can say minus a by 2 to plus a by 2 minus 2a to plus 2. Okay. So there are two type of box. यहाँ से बाहर आपका क्या होगा? पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा. इन बिटवीन दीज टू बाउंड्रीज पोटेंशियल इज 0. गॉट इट? ओके. अब ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं इसके केस की, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज a minus 0, that is a. So length of the box is a over here. Let's say here is 2a, then length of the box is 2a. Got it? Okay. In this case, the length of box is final minus initial. So that is 2a. Means a minus minus plus a means this is a plus a, that is 2a. The length of the box is 2a. Okay. Again, let's say here is a by 2. Here is a by 2. Then length of the box is a by 2 plus a by 2. That is your a. So this is the length of box in this case. Got it? So length of box you got it, but what is the wave function? What are the wave functions for these two boxes? These two type of boxes are, okay. Generally the wave function for PIB is n sine, or you can say some constant c. You are represented a constant c or here. Okay, some constant c sine n pi x by n. So this is the wave function of PID, general wave function जो आप लोगों ने पढ़ा होगा. Okay, where c is some constant. For this time c is some constant. Okay, अभी तक आपको नहीं पता कि ये है क्या, तो मैं कह रहा हूँ कि this is some constant and sin n is your number of state. Which number of state is there? Means number of level, or you can say principal quantum number in form of chemistry. And this is your L. This is not azimuthal quantum number. You must know this is your length of the box. This is the length of the box, and this is what? This is your that x coordinate. This is the x coordinate. So this is the wave function for PID. But in these two cases, the wave function will be different. Okay, this case is for this one. This wave function is for this one. When the points are over here is 0 to 2a, means boundaries are 0 to 2a या 0 to a, anything means 0 to a. Okay, or in case of this, the wave functions are two types. Sin is equal to c sin n pi x by L, or psi is equal to c cos n pi x by L. There are two type of wave functions for this type of box. Depend on the level. Means the level may be odd, or level may be even. If level is even, let's say I am saying that for third level, 3 means 3 is even, odd. So for fourth level, so 4 is even. So for odd level, the wave function is c cos n pi x by L, and for even level, wave function is c sin n pi x by L. This is for this type of box. Got it? Now these are the wave functions of particle in box. PIB के wave functions है ये. समझ में आया? Okay, नोट कर लो अच्छे से. Okay, so got it? What is wave function? Okay,
अब मैं आपसे कहूं, मैं आपको कोई बॉक्स दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं इसका वेव फंक्शन बताओ, वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन क्या होगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर हम रियल कैलकुलेशंस पे चलेंगे, रियल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे ऑफ PIB। गॉट इट? ओके, सो लेट्स से आई एम हैविंग अ बॉक्स -a to +a. This is the box, and over here the potential is infinite, potential is finite, and here the potential is 0. So what is the wave function? What is the wave function of second level? What is the wave function of second level? What is the wave function of fifth level? Just tell me. So as you can see, this is your even number. For even, the wave function is c sin n. N is 2, means second level, n pi x by L. L is what here? L is 2 over here. So the wave function 2 cancel by 2, c sin pi x by a. This is the final wave function of this box for second level. For fifth level, the wave function will be c, because this is odd, तो यहाँ पे आएगा आपका cos 5 pi x by 2a. So this will be the wave function of fifth level. For third level, let's say for third level, c again cos, because this is what, cos 3 pi x by 2a. Got it? So wave function समझ में आया? Okay? उतारो। Got it? Okay. एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ आ रहा है? Okay, let's say I am saying that what will be the wave function? What will be the wave function for a box? For a particle in box have the potential is in 0, in the limit of 0 to a by 2, and v is equal to infinite, and v is equal to infinite otherwise. देखो मतलब समझो, इस टाइप से लिखा है। तो ये कह रहा है कि v इज इक्वल टू 0, मीन्स पोटेंशियल आपका 0 होगा जब लिमिट ये होगी। मीन्स बॉक्स मेरा इस टाइप का है, पोटेंशियल आपका 0 होगा जब लिमिट a to a by 2, सॉरी 0 to a by 2 होगी, ठीक है ना। तो इस लिमिट में पोटेंशियल 0 होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। तो इसके लिए बताना है psi3। व्हाट विल बी द psi3? बिकॉज 0 to a वाला कंडीशन है, तो साइन होगा या ऑड हो या इवन हो, तो c sin for psi3 3 pi x by a by 2, and psi4 will be c sin 4 pi x by a by 2. Just multiply over there and you will get the final wave function for PIB. Got it? ऐसे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को सीरियसली लेके करो, ये मत सोचो कि तुमसे आता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बहुत तुमने पढ़ रखा होगा। क्वेश्चन कोई छोटा नहीं होता, इससे प्रैक्टिस अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ओनली हम बेसिक करेंगे, ओके, ओनली बेसिक्स, वेव फंक्शन, ओनली वेव फंक्शन। इफ इन PIB model a state is, if in PIB model a state is represented by psi3 is equal to c sin, psi3 is equal to c sin 6 pi x by 2a। इसने कहा है एक मेरे पास PIB मॉडल है जिसमें psi3 is given by this, find the value of length, what will be the length, ये कह रहा है what will be the length। फिर से सुनो, ये कह रहा है psi3 ये दिया है, आपको लेंथ बतानी है क्या होगी। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि सिंपल फॉर्मूला होता है c sin n pi x by l, l क्या है यहाँ पे 2a रख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है। ओके, सो देखो उसने पूछा है psi3, तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है n कितना है 3, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो psi3 शुड बी c sin, वहां पे मुझे किसी तरह 3 बनाना है, तो मैं कह देता हूँ 2 into 3 pi x by 2a। गॉट इट? ऐसा कह सकता हूँ। और अब अगर मैं 2 को 2 से कैंसिल कर दूं तो ये आ जाएगा c sin 3 pi x by a। गॉट इट? ओके,
तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 बना दिया, ठीक है ना। तो ये आपका साई 3 आ गया, तो लेंथ कितना होगा a, तो लेंथ इज इक्वल टू a। आप ऐसे लेंथ निकाल सकते हो। ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा ना? गॉट इट? ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो ये था आपका वेव फंक्शन। क्या वेव फंक्शन होता है पीआईवी का। तो आई होप आप लोगों को पीआईवी का वेव फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। दोनों टाइप के बॉक्सेस में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो सीरीज है क्वांटम की, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, ठीक है ना। एग्जाम में आप अगर इसे करोगे तो आप एग्जाम में 100% क्वांटम का क्वेश्चन करके आओगे। क्वांटम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज probability so what is probability, या probability से पहले देख लेते हैं probability density and probability दोनों देख लेते हैं। so what is probability, you have studied in your first postulate what was the probability। so probability was nothing but psi star psi। so this was the psi star psi was your probability density। if you will multiply by volume factor dx dy by dz, then you will get probability and sum over whole space। so this was psi star psi, and you can say if this is not complex you can say psi square। so this is your probability density, but you will if you multiply this probability density by volume factor, let's say dx by volume factor। ओके, सो गॉट इट। सो ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये तो पढ़ा था आपने फर्स्ट पोस्टुलेट में, भूल गए इतनी जल्दी। सो ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ये वाला पार्ट। और अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में आपको पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू डी बराबर एम मास पर वॉल्यूम, यही तो होता है। सॉरी डेंसिटी हो गया, तो सॉरी प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर ये होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही तो होता है। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है आपका एक छोटे से एरिया में कितना प्रॉपर्टी है। अगर आपको टोटल प्रॉपर्टी निकालना है तो आपको टोटल वॉल्यूम का उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल वॉल्यूम का आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे आपके छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन सबको आपको एक साथ ऐड करना होगा। क्या करना होगा, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके इन सबको एक साथ ऐड। सो देखो इसका वॉल्यूम, ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका जो डेंसिटी होगा इसमें जो प्रॉपर्टी होगा उसको ही तो होगा। ओके, आपको इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके इंटू इसका वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ऐसे सबका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। और फिर हम सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ये आता है टोटल प्रोबेबिलिटी। करेक्ट, समझ में आया? ओके, ये और जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है आपको पता है, इन ए गिवन रीजन द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 एट द होल स्पेस, और यू कैन से हाँ अंडर होल स्पेस द प्रोबेबिलिटी इज 1। दिस इज नथिंग बट बोर्न अप्रोक्सीमेशन। तो बोर्न अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इज 1। ओके, यहां तक समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी समझ में आया आपको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझ में आया, कोई शक नहीं? ओके, अब निकाल के देख लेते हैं एक फंक्शन का प्रोबेबिलिटी। ओके, एक फंक्शन ले लेते हैं हम सिंपली, साई इज इक्वल टू साइन एन पाई एक्स बाय एन। ओके, ये हम ले लेते हैं। और L is where L is your length, let's say I am representing by small l, and I am taking here some constant that is under root 2 by n। Okay, now
let's say this is the wave function, this whole is the wave function of the particle, then find the probability of this. So what is the formula for probability? This is the normalized wave function. This is the normalized wave function. So what is the probability? So probability is where, let's say this is 0 to L. So 0 to L psi star psi d tau, ये होगा probability. Okay. 0 to L. What is psi star? Psi star is what? रूट 2 बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, अगेन रूट 2 बाई एल साइन पाई, तो रूट 2 इंटू रूट 2 बाई एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल इंटू टी. गॉट इट? बिकॉज आई एम टेकिंग इन वन डायमेंशन, सो हियर द वॉल्यूम इज ओनली dx. गॉट इट? नाउ 2 by L. So how will I will calculate the integration of sine square n pi x. ओके, फर्स्ट मैथमेटिकली देखते हैं और इसके बाद में हम एक शॉर्टकट आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना, जिससे आपको कितनी भी पावर का कैसे भी आ जाए आपको कर लोगे, ठीक है. तो इसका शॉर्टकट ये है, सॉरी इसके लिए ये कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला. सो आपको पता है cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये होता है. cos 2x का फॉर्मूला आता है, आपने पढ़ा था ना 9th और 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, यहां से अगर मैं बात करूं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. ये फॉर्मूला आता है. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा आपका एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2. ओके, 1 बाई 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, क्या बचेगा 1 माइनस कोस 2x. ओके, इंटीग्रेशन 0 टू L 1 माइनस कोस 2x 2 n पाई x बाई L कोस 2x. ओके, 1 माइनस कोस 2x इंटू t. गॉट इट? 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई L 0 टू L. You can separate it out. So 1 into dx minus 0 to L cos 2n by x by L dx. Got it? समझ में आया? ओके, ऊपर वाला मैं रख कर देता हूँ. चलो देखो ध्यान से, 1 by L, this is 1 by L 0 to L. What is the integration of 1? What is the integration of 1? Integration of 1 is nothing but with respect to x is nothing but your x. So integration of 1 is x. Okay. So this is x and limit is 0 to L. ऐसी तो हम लिमिट रखते हैं. Okay. ठीक है. 0 to L cos 2n pi x by L dx. Okay. Cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x. क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन? ओके, लेट्स से आई एम टेकिंग cos ax, नॉट cos x. cos ax का इंटीग्रेशन, उससे पहले आपको cos x का ही देखना होगा. cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ध्यान से देखो, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, इंटीग्रेशन मीन समेशन. ओके, और cos से आपको साइन, छोटे से c से आपको s पे जाना है, cos साइन, c से आपको s पे यानी कि बढ़ना है, यानी कि प्लस 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 प्लस, यानी कि साइन आएगा आपका प्लस. कैसा साइन आएगा? प्लस. ओके, cos का हमेशा साइन होता है, साइन का हमेशा cos होता है, तो साइन x आ जाएगा प्लस का. तो cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन x. ओके, अब अगर मैं इसकी जगह ले लूं cos ax, तो क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन sin ax, और जो x की जगह यहाँ पे जो भी वेरिएबल जो भी है x की जगह है उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में हो जाता है, तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a. समझ में आया? ओके, जैसे कि cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे? cos x का इंटीग्रेशन sin ax और ax का डिफरेंशिएशन अपॉन में a. ओके, तो सेम थिंग, सेम चीज आप यहां पे लगा दोगे. तो देखो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया. अब माइनस cos 2n pi x by L का cos, दिस इज ax, दिस इज a and x. ओके, cos ax का क्या हो जाएगा? sin ax, sin what is ax? 2n pi by L into x. ओके, sin ax अपॉन a 2n pi by L, 0 to L. कोई दिक्कत नहीं. इंटीग्रेशन समझ में आया? चलो, आपको तो बस बाद में रिजल्ट याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको वैसे आनी चाहिए. ओके ओके, एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू L, पहले अपर लिमिट रखते हो, फिर माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट रखोगे एक्स की जगह L रखोगे, L माइनस एक्स की जगह 0 रखोगे, 0 माइनस. ओके,
इससे आप कांस्टेंट को बाहर ले आओगे, 1/ये मीन्स ये हो जाएगा L/2n इंटू साइन n 2n पाई x बाय एल में एल रखोगे पहले x की जगह तो आ जाएगा साइन 2n पाई x को रख दोगे एल से एल कट जाएगा 2n पाई आ जाएगा। बोल इट ओके माइनस साइन x की जगह 0 रखो तो साइन 0 होता है साइन 2n पाई साइन 2n पाई साइन 3n पाई साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या होते हैं 0 होते हैं। ध्यान से देखो साइन वेव ऐसे चलता है, ऐसे इधर +1 इधर -1 इधर 0 साइन 0 साइन पाई बाय 2 1 साइन 2 पाई बाय 2 मीन्स पाई साइन पाई बाय 2 साइन पाई मीन्स 2 पाई बाय 2 0 साइन 3 पाई बाय 2 साइन 4 पाई बाय 2 मीन्स 2 पाई, ठीक है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई अप टू n पाई मीन्स जितने भी पाई होते हैं इंटीजर वाले वो सब क्या होते हैं 0 होते हैं। सो साइन 2n पाई क्या होगा 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ओके तो ये आ जाएगा L बाय एल से एल काट दोगे 1। क्या आया प्रोबेबिलिटी आया 1, यानी कि जो आपने बॉक्स लिया था बॉक्स 0 to L इसमें जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा 1 होगा। यही तो आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन है कि टोटल रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत समझ में आया ना? पक्का ओके। अब आप कहोगे कि जो मैंने ये कांस्टेंट लिया है स्टार्टिंग में, ये कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट तो हमने पढ़ा था पोस्टुलेट में, ये कांस्टेंट जब हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था तो इस कांस्टेंट का नाम होता है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बोर्न अप्रोक्सीमेशन को आपको क्या कराना है, वेरीफाई कराना है, ठीक है ना, कि आपका टोटल सिस्टम में पूरे सिस्टम में आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा 1 होगा। इसलिए आप हमेशा नॉर्मलाइज करते हो सिस्टम को। ओके अब मैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अब मैं निकाल लेता हूं नॉर्मलाइजेशन ऑफ पीआईबी वेव फंक्शन। ओके अब मैं नॉर्मलाइजेशन देख लेता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है ना। आपको देखो पीआईबी के केस में नॉर्मलाइजेशन करना है और व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन, आप बोर्न अप्रोक्सीमेशन लगाते हो और निकाल देते हो। देखो साइन क्या है, साइन मैं मान रहा हूं लेट्स से n साइन n बाय x बाय n, दिस इज द साइन फॉर ए जनरल पार्टिकल बॉक्स। ओके स्टेट, ओके जनरल स्टेट के लिए मैंने वेव फंक्शन ले लिया n, वेयर n इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ये आपको पता है, आपने कहा ना अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए एक कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है कि पीआईबी के लिए कितनी होती है n की वैल्यू। उसके लिए क्या करते हो आप पूरा लिमिट पे लगाते हो। लेट्स से लिमिट है L टू सॉरी 0 टू L लिमिट है, तो आप देखो इस लिमिट पे 0 टू L पे क्या करोगे, साइज स्टार साई, व्हाट इज साई इज साई स्टार n साइन n पाई x बाय l, और साई क्या होगा n साइन n पाई x बाय l इंटू dx, और इसे इक्वल रख देंगे 1 के। ये होगा आपका बोर्न अप्रोक्सीमेशन। n इंटू n इज n स्क्वायर 0 टू l, दिस विल बी साइन n पाई x बाय l टू द पावर 2 dx इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर ax इसका तो अभी आपने इंटीग्रेशन किया था ना, तो चलो हम वहीं से करते हैं। साइन स्क्वायर x को क्या कहोगे आप कहोगे 1 माइनस कोस 2x 2ax n पाई x बाय l, ओके बाय 2, वो बाय 2 वाला 2 बाहर आ जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू 1। बोले ओके कैमरे में आ रहा है या परफेक्ट। ओके चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पबजी खेलना छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में कहोगे पता नहीं क्या क्या कर दिया, ठीक है ना। वैसे तो पूरा दिन तुम विनोद करते रहते हो, पता नहीं यार ये विनोद है क्या, जहां भी देखता हूँ विनोद। अरे भाई विनोद को छोड़ो, विनोद को तो पढ़ना नहीं है, तुम तो पढ़ लो, ठीक है पढ़ो। आप तक तो पबजी में लगे रहते थे, अब विनोद में लगे रहते हो, पता नहीं क्या मन को प्रशंसा मिलती है विनोद करके। चलो देखते हैं। ओके तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय 2 0 टू L 1 इंटू dx, ओके माइनस 0 टू L cos 2 n पाई x
बाय एल डी एक्स इज इक्वल टू, समझ में आया? ओके, इससे आगे सोल्व करते हैं, इससे आगे सोल्व करते हैं। तो ये जाएगा एन स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स, एक्स आ जाएगा 0 टू एल माइनस कोस 2 एन पाई एक्स, कोस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस का क्या होता है साइन होता है, कोस का क्या होता है साइन होता है, साइन 2n पाई एक्स बाय एल अपॉन, अपॉन में क्या जाएगा 2n पाई बाय यह जाएगा, और लिमिट लगा देंगे जी 0 टू एल, समझा? तो एन स्क्वायर बाय 2, ये आपका एल माइनस 0 हो जाएगा, माइनस, इसे आप एल अपॉन 2n पाई कह दोगे, और ये आपको पता है पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि पहले एल रखोगे 2n पाई आएगा वो 0, और फिर 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये अभी आपने किया था ना। ओके, सो एन स्क्वायर बाई 2, बाद वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये हो गया एल माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो एन स्क्वायर एल बाई 2 इज इक्वल टू 1, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई एल, सो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 बाई एल। तो आगे से याद रखना, पार्टिकल इन बॉक्स के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है रूट 2 बाई एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स। समझ में आया? ओके, नहीं सर जी आपने गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी भाई? सर जी आपने ये गड़बड़ कर दी, आपने पहले चेक नहीं किया कि वो नॉर्मलाइज था नहीं था। ओके भाई, तेरी मान लेता हूँ, तेरी मान लेता हूँ। नॉर्मलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए क्या आना चाहिए, इक्वल वन आना चाहिए। ओके, इक्वल वन आना चाहिए। लेट्स से मैं इसे इक्वल वन नहीं मान रहा, मैं इसकी ही वैल्यू निकाल देता हूँ। ये क्या है तेरा, ये आया तेरा साइज स्टार साइड बीटो, साइज स्टार साइड बीटो की वैल्यू कितनी आ गई, तूने एन स्क्वायर नहीं लिया ना, एल बाई 2 आ गई। नॉर्मलाइज है नहीं है, इसकी वैल्यू एल बाई 2 आई। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, ऐसे केस में क्या करते हैं, देखो अगर आपने पहले मल्टीप्लाई नहीं किया, इज इक्वल टू 1 नहीं रखा, आपको बस आप देख रहे हो कि नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो आपकी वैल्यू एल बाई 2 आएगी। बस कुछ नहीं करना, इसे उल्टा करना है और रूट कर देना है, वो आपकी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नोट करो जल्दी से, समझ में आया? आया ना समझ में? नोट करो जल्दी। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से, जो लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों पे इंटीग्रेशन नहीं होगा उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे देखो लिमिट है एक्स इनिशियल, यहाँ पे है लिमिट एक्स फाइनल, यानी कि आपकी लिमिट एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, ये 0 टू एल हो सकता है, माइनस एल टू प्लस एल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए एक्स, क्या है साइन स्क्वायर ए एक्स इंटू डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए मैं आपको जस्ट एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स एफ माइनस एक्स एफ मीन्स अपर लिमिट माइनस एक्स आई लोअर लिमिट बाई 2, फाइनल लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 माइनस 1 अपॉन 4a, where a is your this constant, this is your a, so क्या आ जाएगा 1 by 4a sin 2a by sin 2a x f means sin 2a x f means your final limit minus sin 2a xi. So this is the formula for this integration. Again, final limit minus initial limit by 2 minus 1 upon 4a sin 2a x final minus sin 2a x initial. यहीं पे अगर आप पूछ लो सर cos आ जाए तो क्या होगा, so cos के लिए cos स्क्वायर a x dx इज इक्वल टू हो जाएगा x final minus x initial by 2 plus 1 by 4। जहां आपका माइनस साइन था वहां क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, अंदर का सब कुछ सेम होगा, साइन 2ax फाइनल माइनस साइन 2ax इनिशियल, ठीक है ना। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बस प्लस की माइनस की जगह प्लस आएगा, ठीक है ना। इसे आप अप्लाई करके देख लेना, आप क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत? प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी? ओके, यहां से हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे।
क्या? चलो ये फॉर्मूला आप याद रखना। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास बॉक्स है, जब तक चौक नहीं टूटेगी और नीचे नहीं गिरेगी तब तक लेक्चर पूरा नहीं होगा। ओके, तो पता नहीं सर क्या क्या करते रहते। ओके, यहाँ पे आपका पोटेंशियल इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका पोटेंशियल इनफाइनाइट, यहाँ पे आपका पोटेंशियल जीरो। ये 0 टू लेट्स से ए, ये 0 टू ए, 0 टू ए, तो टोटल लेंथ कितना है ए। लेट्स से आई हैव अ पॉइंट इन बिटवीन 0 एंड ए एंड दैट पॉइंट इज a/2, 0 to a/2, 0 a/2 a, and the point in between these two is what? a/4, just half of this, a/4, and the point in between these two is 3a/, got it? ठीक है ना, करो, सॉरी 3a/, ओके। सो पॉइंट्स आर 0 a/4, a/2, 3a/4 a। ओके, अब मुझसे पूछा गया कि इतने में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि इस रीजन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो फुल स्पेस है, टोटल रीजन में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 मीन्स 100%, ठीक है ना। तो टोटल रीजन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100%। ओके, इस रीजन में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हम वैसे निकालेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। तो हाफ रीजन है तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल इन बॉक्स के केस में 50% होगी और इस केस में भी कितनी होगी 50% होगी। समझ में आ रहा है? ये हाफ है, इसमें भी 50%, ये हाफ है, इसमें भी 50%। ओके, कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको n इज इक्वल टू 0 स्टेट के लिए करके दिखा दे रहा हूँ। n इक्वल टू 0 होता है क्या इसमें? नहीं, पार्टिकल इस बॉक्स में n इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल इन बॉक्स में n इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा कि n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। एनर्जी का फॉर्मूला होता है n²h²/8ml², ये होता है। आप n 0 रखोगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। भाई एनर्जी 0 हो सकती है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप n इक्वल टू 0 नहीं लेते कि एनर्जी 0 हो जाएगी। एनर्जी 0 हो सकती है, तो क्यों लेते हैं भाई? क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं, ध्यान से देखना, हम इसलिए लेते हैं कि आपका वेव फंक्शन होता है साइन n साइन 2πx/l, ये होता है। अगर आप यहाँ पे n πx, अगर आप n की वैल्यू 0 ले लोगे तो टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा 0, ये 0, तो टोटल वेव फंक्शन 0। साई इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो? मीन्स आपका वेव फंक्शन ही 0 हो गया। वेव फंक्शन 0 हो गया तो मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा था। क्या पढ़ा था फर्स्ट पोस्टुलेट? फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट इफ देयर इज अ पार्टिकल देन देयर करस्पॉन्डिंग अ वेव फंक्शन एग्जिस्ट, जो उसकी सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो उसकी स्टेट को डिफाइन करता है। अगर वो वेव फंक्शन ही 0 हो गया तो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये आपका ठीक नहीं है। तो n इज इक्वल टू 0 आप पीआईबी के केस में नहीं लेते हो। तो पीआईबी के केस में आप n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से स्टार्ट करते हो। कहां से स्टार्ट करते हो? 1 से। और मैं सिंपली, मुझे प्रोबेबिलिटी इन सब रीजन में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ से यहाँ रीजन में, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, यहाँ से यहाँ में, और इसमें 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 इसमें, इन सब रीजन में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना? तो मैं आपका सिंपली फर्स्ट स्टेट के लिए निकाल देता हूँ। वेव फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट स्टेट साइन √2/l साइन n pi x, n is what? pi 1 pi x by l, l is what over here? A. So this is your wave function. Now you have to find the probability. Now you have to find the probability for this wave function. इस wave function के लिए आपको probability निकालनी है। तो probability again √2/l, this is 2/l and 0 to a sin square pi x by a dx, यही तो होगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालेंगे ना। ओके, तो 2/l, यहाँ पे l क्या है? लेंथ कितना है? a है, तो a लिख लेता हूँ। 0 to a, ओके। जस्ट इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट बाय कोस वाला फंक्शन, और यू कैन इंटीग्रेट बाय योर मेथड। इंटीग्रेट अपने मेथड से करो, उस फॉर्मूले से, या इंटीग्रेट करो कोस वाले से। चलो मैं आपको आपका फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए कि ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता, अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो देखो फाइनल लिमिट क्या होता था? फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2a, सॉरी फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2, ये होता था। साइन वाला फंक्शन है तो -1/4a, a इज व्हाट? पाई बाय a,
साइन 2a 2a x final. What is x final? A minus sin 2a x final is x initial is 0. Okay, so 2a, this is a by 2 minus a by 4 pi into sin a से sin 2 pi 0 एंड ये भी 0, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. टोटल क्या हो जाएगा? 0. देखो निकल रहा है ना अच्छे से. 2 by a by 2, 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल. प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई 1. निकाला था ना मैंने, उससे भी निकाल के दिखाया था, ऐसे भी निकाल के दिखाया. तो इस पूरे रीजन में प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी आ गई. कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 100% प्रोबेबिलिटी आ गई. ओके, अब मैं रीजन में निकालता हूँ. किस रीजन में? नाउ रीजन इज गिवन बाय 0 to a by 2. Okay, 0 to a by 2. Okay, 0 to a by 2. What will be the length over here? Length is इसमें निकालनी है ना. चलो, जब आप 0 to a by 2 में निकालोगे तो दिस इज 2 by a. 0 to a by 2 में. ओके, पुट ओवर हियर. फॉर्मूला रखो. x फाइनल माइनस x इनिशियल बाय 2 माइनस 1 अपॉन 4a. a is pi by a minus 1 upon 4a into sin 2a 2 pi by a x final minus 2 sin 2 pi by a x initial 0. ओके, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइ पाई 0, ये भी 0. फिर से पूरा ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा. जस्ट वेट, बाहर का थोड़ा आवाज आ रहा है. आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ओके, सो देखो, अब ध्यान से देखो. अब क्या होगा? 2 by a मल्टीप्लाई बाई, व्हाट इज दिस? दिस इज a by 4. 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओवर हियर? प्रोबेबिलिटी इज 1 by 2 मींस 0.5. प्रोबेबिलिटी इज 0.5 मींस 50%. Probability is 50%. So in this region, what is the probability? Probability is 50%. जब आप ये वाला रीजन लोगे तो इसमें भी 50% आएगा. जस्ट कैलकुलेट कर लेना a by 2 to a. Got it? Okay? समझ में आया? Okay. अब मैं प्रोबेबिलिटी ले लेता हूँ. किस रीजन में? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेट से इस रीजन में. इस रीजन में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है ना? या मैं कहता हूँ इस रीजन में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो मैं लिमिट क्या लूंगा? 0 to a by 4. तो स्टिक ना लिमिट 0 to a by 4. सो 0 to a by 4 लोगे तो क्या होगा? फाइनल लिमिट a by 4 माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2. फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2 माइनस 1 अपॉन 4a 1 अपॉन 4a साइन 2a x फाइनल माइनस साइन 2a x इनिशियल. ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट तो ना 2 to the 4 पाई बाय 2. ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2 by a by 4 is it will become a by 8 minus 1 a upon 4 pi and this will become sin pi by 2. What is sin pi by 2? Sin pi by 2 is 1. Now it's not 0. 2 by a into a by 8 minus 2 by a into a by 4 pi. A से cancel 2 to the 4. A से cancel 2 4 the 8. So this will be a by 4 minus 1 by 2 pi. A by 4 minus 1 by 2 pi. A by 4 minus 1 by 2 pi. A by 4 or 1 by 4? Sorry, this is 1 by 4 minus 1 by 2 pi. 1 by 4 minus 1 by 2 pi. Just calculate the value of this. 1 by 4 is 0.25 minus 1 by 2 pi. What will the value of 1 by 2 pi? 0.25 minus 1 by 2 pi is 1 by 2 into 3.14. This is the value of pi. Multiply by 2. 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 3 to the 6. This is 6.28. 6.28. 1 by 6.28. So just divide 6 by 1, that is 0.6 1 the 6,
then 4 6 1 0.16 0.16 means 0.25 minus 0.16 means 0.09. So the probability in this region is 0.09 and the probability in this region is also same 0.09. Just put the value 3a by 4 this limit and a is this limit, then you will get same probability. So this is 9%. The probability over here is 9% and over here also is 9%, and you can say 1 by 4 minus 1 by 2 pi and over here also 1 by 4 minus 1 by 2 pi. ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ कैलकुलेट करोगे, ये आप वैसे आप कैलकुलेट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ओके, मैंने इस रीजन में टोटल रीजन में कैलकुलेट किया, इसमें कैलकुलेट किया, इसमें ठीक है ना। इस रीजन में कैलकुलेट कर लें a by 4 to a by 2. ओके, 2 by a by 4 to a by 2 साइन स्क्वायर बाई x by a इंटू डी एक्स, यही तो लेना था। ओके, 2 by a फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट बाय 2 माइनस 1 अपॉन 4a इंटू साइन 2a इंटू x फाइनल a by 2 माइनस साइन 2a इंटू x इनिशियल a by 4. Okay, so this is a cancelled by a, 2 or 2 cancelled by 2 and a cancelled by a and 2 to the 4. So this will be a by 4, a by 2 minus a by 4. So this will be a by 4, a by 2 minus a by 4 is a by 4 na, LCM is 4, this is 2a minus a, so the a by 4. So this is a by 4 and 4 to the 8 minus 1 a upon 4 pi into sin pi is 0 minus sin pi by 2, sin pi by 2 is 1. So this is minus 1 and minus will come out, minus minus plus, so आ जाएगा a by 4 into a by 8 minus minus plus a by 4 pi. A by 4, this is 2 by a, 2 by a. Okay, just solve it further. So you will get 2 by a into a by 8 plus 2 by a into a by 4 pi. A से cancel, 2 for the 8 and 2 to the 4. So this is 1 by 4 minus 1 by plus 1 by 2 pi. 1 by 4 plus 1 by 2 pi in this region. 1 by 4 plus 1 by 2 pi and this also 1 by 4 plus 1 by 2 pi. ध्यान से देखो, 1 by 4 is 0.25 minus 1 by 2 pi was what? 1 by 2 pi 0.16. Okay, and this is plus this time. 6 and 5 is 11. 2, 1, 3, 4. 0.41 means 41%. 0.41 means 41% and 41%. So now you got all the probabilities and you can find a by 4 to 3a by 4. Last one. And we will finish this lecture after this derivation. So last one is 2 by a. This is a by 4. This is 3a by 4 and sine square pi x by a into dx. Okay, 2 by a. Final limit minus initial limit 3a by 4 minus a by 4 by 2 minus 1 upon 4a into sine 2a x final 3a by 4 minus sine 2a initial limit a by 4. Okay, so a से a cancel, 2 to the 4, a से a cancel, 2 to the 4. तो आ जाएगा 2 by a
This is 3a by 4 minus a by 4. So this will be 2a by 4. 2a by 4 means a by 2 and 2a by 4 minus a by 4 pi into. This is sin pi by 2 is 1 minus. This is again sin pi by 2 1. 1 minus 1 0. So this will come 2 by a into a by 4. A say cancel. So is equal to 1 by 2. So the probability in this region also 50% 1 by 2. Got it? So now you got all the properties. So if you will add these properties, sorry, just find the probability again for this. The probability for this is how much? 82%. इसका probability 82% आएगा. Just calculate it. Okay? Just calculate. I think some problem was in calculation. Calculation अच्छे से करना. इसका probability आएगा 82%. जब आप total जोड़ोगे 9%, 9% plus 82%, that is your 100%. And again 50%, 50%, 100%. तो आप ऐसे calculate करोगे. तो box बना है आपका. ठीक है, तो ये आपका पूरा बॉक्स है, ये आपका कंप्लीट, आपको फाइनल याद रखना है. पूरा बॉक्स है, पूरी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वन आएगी यानी कि 100%, ये आपका 50%, ये 50% और ये आपकी आ जाएगी 82%, ये 9%, ये 9%. ये आप ऐसे याद रखोगे 1/4 माइनस 1/2 ऐसे पूछ लेता है. अदरवाइज आप कैलकुलेट करके देख सकते हो एग्जाम में. इट्स नॉट अ बिग डील. सो गाइज ये था आपका स्टार्टिंग ऑफ पीआईबी. ठीक है, पीआईबी का बेसिक्स था, ये समझ में आया होगा आपको. पीआईबी का वेव फंक्शन समझ में आया होगा. हमने किस टाइप से कोरिलेट किया है पीआईबी को आपके क्या कहते हैं पोस्टुलेट से. ठीक है ना. तो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा. इससे नेक्स्ट इसके साथ जो पैरेलल वो आपको पता ही लग गया होगा. इसके साथ जो पैरेलल क्लास चलने वाली है वो ग्रुप थ्योरी की चलने वाली है. एंड ग्रुप थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था, जो ग्रुप थ्योरी हम यहाँ पे करने वाले हैं. ग्रुप थ्योरी में देखो 2-3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट आपका क्या होता है, सिमेट्री होता है. सिमेट्री, इसमें आपको सिमेट्री पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बीबीटी वगैरह. ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं जिससे आपको पॉइंट ग्रुप निकालने में आसानी होती है. इसके बाद में आपका आता है ग्रुप थ्योरी का पार्ट. ये सिमेट्री वाला पार्ट खत्म होता है. ग्रुप थ्योरी का उसमें आता है पॉइंट ग्रुप. क्या आता है, पॉइंट ग्रुप. पॉइंट ग्रुप से बाद में आपका आता है कैरेक्टर टेबल. कैरेक्टर टेबल वाला पार्ट जिसमें आपका रिड्यूसिबल यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हो. इससे बाद में आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है. यहाँ पे आप आके स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, IR, NMR, रमन. ठीक है ना, ये सब स्पेक्ट्रा पढ़ते हो. तो ये टोटल पार्ट होता है. मैं इसमें जो ये वाला पार्ट है, पहला ये वाला पार्ट, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा. इस पार्ट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा. इसे मैं जल्दी से करा दूंगा क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि ये पार्ट आप पे अच्छी तरह से आता है. फिर भी हम करेंगे इसे. ठीक है, जिस आपकी समझ में भी अच्छे से आएगा. फिर हम पॉइंट ग्रुप करेंगे, पॉइंट ग्रुप देखेंगे. ठीक है ना, और फिर हम ये पार्ट करेंगे. हम इस पार्ट पे मेन फोकस रखेंगे क्योंकि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है. 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है इससे. ठीक है ना, ज्यादा भी आ जाता है. सॉरी, 4 नंबर का. इससे आपका जो क्वेश्चन आता है वो 10 के आसपास आता है. 10 to 15 आता है इससे. ठीक है ना, एक पॉइंट ग्रुप भी आ जाता है. तो टोटल मिला के 10 to 15 का आता है, जिसमें से इस वाले पार्ट में से 10 का आता है और बाकी का इस पार्ट में से आता है. ठीक है ना, हम करेंगे इस पार्ट को भी, उस पार्ट को, टोटल को करेंगे, लेकिन इस पार्ट पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. ठीक है ना. ओके, सो ये आपका ग्रुप थ्योरी होगा. ग्रुप थ्योरी क्लास भी हम साथ में चलाएंगे. और काउंट ऑन मी, द ग्रुप थ्योरी क्लास विल बी वेरी 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 रिलैक्स्ड एंड वेरी गुड. ओके, सो गाइज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर cooperation, the best cooperation. So bye bye.